हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, ये गमले का टुकड़ा मेरा टूट गया था। इस तरह कुछ टूटा है, देखिए इसमें होल भी है। और ये कुछ देखने में पुराना सा हो गया था, तो मैंने इसको गोल्डन पेंट कर दिया। जैसा कि ये वाला पेंट है मेरा, देखिए। और इसको मैंने पेंट इस पे कर दिया। पेंट मैं पहले ही कर चुकी हूँ, मैं पेंट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह का पेंट अच्छा होता है गमले में, आप कर लीजिए इस तरह से, देखिए। तो ये अच्छा सब काफ़ी दिन तक चलता है। उसके बाद अब ये टूटा हुआ गमला है, इसमें से होल है, तो इसको मैं होल को पहले तो ढकूँगी, नहीं तो इस तरह कुछ आप होल को ढक दीजिए, डाल दीजिए, जिससे हल्का सा एरेशन होता रहे। उसके बाद इसके लिए थोड़ा सा आप इसमें कुछ इस तरह की गिट्टी डाल दीजिए। होल है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ इस तरह से आप डाल दीजिए। मैं इधर करके बनाती हूँ आपको सामने। फिर उसके बाद इसमें आप फ्रेंड्स जैसा जानते हैं, कुछ मैं इस तरह की चीज़ें भी नेचुरल रखती हूँ अपने घर में, खा के ये अखरोट वगैरह। तो आप इसके छिलके को कभी मत फेंकिए। ये ट्रे गार्डन में बहुत अच्छा काम करता है। इसका एक परत आप अगर लगाते हैं तो ये फिर बहुत दिन तक आपको धीरे धीरे कंपोस्ट के रूप में आपको आपके ट्रे गार्डन को पोषित करता रहता है। तो आप कुछ इस तरह से, और एरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये बहुत आराम से धीरे धीरे जो है इसमें खाद बनती रहती है, रिलीज़ होती रहती है। तो आपको ऊपर से खाद देने की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रे गार्डन हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता है। अब आप ये देखिए, मेरे पास, आप कहते हैं ना, मैं रूट में प्लांट लगाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रूट में प्लांट बहुत अच्छा चलते हैं। इसका ये चीज़ जो है ना, धीरे धीरे कंपोस्टिंग का काम करता है। कंपोस्ट जो है बनता रहता है और प्लांट को देता रहता है। तो हमें अलग से कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती, और एक हमारा लेवल ऊंचा हो जाता है। तो नीचे के गमले की कटिंग, अगर आप गमला नीचे की प्रोन कटिंग करते हैं तो इसको कभी मत फेंकिए। अब ये मैं इस तरह कुछ लगा दूँगी। अब देखिए, अब इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, मिट्टी तो ज़रूरी ही होता है, तो कुछ मिट्टी आप डाल दीजिए इस तरह। इससे आपका नीचे का एरेशन भी अच्छा हो गया, आपको ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं हुई। और ये खाद परमानेंट आप एक तरह से फर्टिलाइज कर दिए हैं। ये एक अचानक नहीं, धीरे धीरे बनता है, तो प्लांट को ज़्यादा खाद नहीं मिलती है, थोड़ा थोड़ा मिलती है। तो वो जो है बहुत अच्छा जो है काम करता है। इस तरह मैं इसको सेट कर दूँगी इस तरह। अब इसको मैं थोड़ी सी वाटरिंग कर दूँगी, क्योंकि ये मिट्टी गीली रहेगी तभी इसमें प्लांट लगेगा, और मिट्टी बैठ भी जाएगी इसमें। बहुत छोटा सा गमले का टुकड़ा है फ्रेंड्स। तो गमला जब टूटता है ना, तो मुझे कोई दुख नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है मेरे गार्डन में एक कोई नया क्रिएटिविटी बनने वाला है। तो आप भी कुछ इस तरह का करिए, कभी दुखी मत करिए। टूटा है तो कोई बात नहीं, टूटे पॉट को भी आप सजा सकते हैं। ऐसे जैसे लाइफ हमारी कभी कभी दुख सुख आते रहते हैं, तो हम दुख में भी अच्छे से सर्वाइव करके सुख का आनंद बाद में लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये इस तरह के पॉट होते हैं, इस तरह की गार्डनिंग भी हम कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या बनाऊंगी, इसमें फाइकस का जंगल बनाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, फाइकस एक ऐसा प्लांट है कि आप कहीं भी छोटी छोटी जगह में भी अगर आप उसको कम मिट्टी में लगाएंगे, वो बहुत अच्छा चलेगा। तो मैं जड़ में कई जंगल ऐसा बना चुकी हूँ, आपको अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके प्लीज़ ज़रूर चैनल विज़िट करिए आप। तो कुछ इस तरह के प्लांट मैं बनाती रहती हूँ, कटिंग जब भी निकलता है मैं लगा देती हूँ। तो ये देखिए, छोटे से पॉट में मैं इस तरह की कुछ रूट बॉल बना के लगाइए आप इसमें, तो वो आराम से चलता रहता है। बस थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए इस तरह से। अब ये एक हो गया, ये देखिए, ये दो हो गया। ये यहाँ रखना, ये बड़ा लग रहा है। पॉट बहुत छोटा है फ्रेंड्स, बनाना है जंगल मुझे फाइकस का, तो कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये सेट करना पड़ेगा। और जब तक जंगल घना ना हो तब तक कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तो ये मैं 3 लगाऊंगी, क्योंकि 3 से ज़्यादा इस पॉट में आ ही नहीं सकता है। अब इसको मैं इस तरह से जंगल बना दिया। और कैंची कहाँ गई है, कुछ इसकी पत्तियाँ ज़्यादा लग रही हैं, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। ये देखिए, सब प्लांट लगे हुए हैं, जड़ इसमें सब में है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर्वाइव नहीं करेगा, ये कोई इशू नहीं है इसका। आप इसके, तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने प्लांटेशन इसमें कर दिया। छोटे से पॉट में 3 ट्री आए हैं, 3 ट्री फाइकस का जंगल तैयार हो गया। अब आप चाहते हैं, अगर फ्री में कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह की ये घास आती है, छोटी छोटी हर तरह की घास आती है, तो आप इसको लगा के यहीं इसको फिनिश कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास मिनीचर वगैरह हो, तो आप इस मिनीचर को लगा सकते हैं।
और इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मेरे पास मिनिएचर है फ्रेंड्स, तो मैं इसको लगा दूँगी। और आप फ्री में वेस्ट में, सिर्फ वेस्ट में बनाना चाहते हैं तो कुछ मत लगाइए। और मैं बताती हूँ, ये थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के रोड पे मिल जाते हैं, रोड साइड जहाँ कंस्ट्रक्शन काम चलता रहता है, तो आप इस तरह से कुछ लगा दीजिए। और बाकी यहाँ ये इस तरह की घास लगा दीजिए। अब इसमें कुछ स्टोन वगैरह मैं लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा, और नहीं तो आपको स्टोन नहीं लगाना है तो इस तरह की घासें आपके लान में निकलती रहती हैं गार्डन में, तो कुछ इस तरह आप इस तरह इसमें लगा दीजिए। बहुत ईजी टू ग्रो हैं, बहुत जल्दी लग जाती हैं, तो आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं। और अब आगे देखिए, इसमें मैं कुछ ये मेरा कुछ अभी मेरे यहाँ काम चला था, तो मोटा वाला जो वो आता है, उसके टुकड़े आते हैं पत्थर के, उसके पत्थर के टाइल्स के मोटे वाले, तो मैंने ये यहाँ रख के इस पर एक पॉन्ड्स का लुक दे दूँगी। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, आपको छोटे छोटे स्टोन तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा ये कुछ इस तरह से जो है पीछे का हो गया। और मैं अब इसमें क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा देखने में अलग सा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कवर करूँगी। आप चाहें तो इसमें बस यही ग्रास लगा के नीचे और इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ बैठाना चाहें अगर आपको फ्री में बिल्कुल बनाना है। अब आगे से देखिए फ्रेंड्स, ये आगे है और ये पीछे, तो आगे थोड़ा सा वो लग रहा है, तो मैं इसमें यहाँ कुछ स्टोन लगा दूँगी, छोटे छोटे मेरे पास पड़े हैं। तो ये पेस्ट करना होता है, तो अभी मैं बाद में पेस्ट कर दूँगी। अगर मैं पेस्ट करने चलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह कुछ आप इस तरह पत्थर लगा दीजिए छोटे छोटे। कंस्ट्रक्शन साइट में आपको छोटे छोटे स्टोन मिल जाते हैं, गिट्टी टाइप के ले आइए जो मिलते हैं। तो इसको, इससे क्या होगा, एक तो ये सपोर्ट मिल जाएगा, देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, सुंदर लगने लगता है। तो इस तरह आप पत्थर को पेस्ट कर दीजिए। हो गया पेस्ट। अब देखिए ये हो गया। अब मैं इसमें कुछ, ये आपका हो गया, अब मैं इसमें कुछ पॉन्ड्स का लुक दूँगी, क्योंकि कहीं भी आप रहिए तो जंगल में पहले के उसमें एक छोटा सा पॉन्ड्स ज़रूर होता था, क्योंकि पानी की ज़रूरत सबको होती है, जीव जंतु सबको। और हम भी जब जंगल में पहले जाके, लोग जंगल में जाते थे तो ऐसा कोई आरओ वगैरह नहीं होता था, लोग यही पानी पीते थे और हेल्दी रहते थे, इसमें मिनरल्स विटामिन पूरे होते थे। अब क्या हो गया है, सब आरओ का पानी पी पी के कोई शरीर में किसी के जान नहीं है, तो करें भी क्या, जैसा पड़ता है वैसा करना पड़ता है। अब इसको मैं वाटर का लुक देने के लिए थोड़ा सा, ये मेरे पास ग्रीन, आप देखिए यहाँ मैं छोटा सा ये पॉन्ड्स बना दिया, ये पानी का लुक दे दिया। अब ये मेरा पानी बन गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये रूट इसकी दिख रही है, तो मुझे रूट को कवर करना है, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं कुछ इस तरह से, ये सूखी मॉस ग्रास आती है, मार्केट में आती है, अमेज़न पे भी मिल जाएगी आपको, और मीशो वगैरह पे भी मिल जाती है आराम से, तो आप वहाँ सर्च करके मंगा सकते हैं। और नहीं मंगा सकते तो आप यही वाली नेचुरल घास आपके गार्डन में अगर है तो उसी को लगा दीजिए, वो बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और मेरे पास छोटा सा घास का टुकड़ा है, तो मैं यहाँ घास का टुकड़ा भी डाल दूँगी कि ये घास उगी हुई है। और ये कुछ इस तरह पॉन्ड्स बन गया मेरा। मैं यहाँ थोड़ा रेड इफ़ेक्ट दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल होने से बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब यहाँ भी थोड़ा सा दिख रहा है इसका ये बॉल, तो मैं यहाँ भी थोड़ी थोड़ी घास लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ इस समय टेरिस पे तो मेरे ढेर सारी है ये छोटी वाली घास नेचुरल, लेकिन यहाँ नहीं है अभी, तो मैं इसको लगा के बाद में मैं लगा दूँगी, ताकि वो हमेशा के लिए हो जाए। अब यहाँ भी मैं इस तरह कुछ कवर कर दूँगी इसको ग्रीन से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा जंगल मेरा बन गया, बन के तैयार हो गया। अब आप बिल्कुल फ्री में बनाना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, बस आप इस तरह जो है जंगल ही बना दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जेड की छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है, तो ये जगह मेरी खाली है, मैं यहाँ पे कुछ जेड की कटिंग लगा दूँगी। ये यहाँ पे आपको इस तरह होल्ड करिए और ये डाल दीजिए, ये लग जाएगी आराम से। तो जैसे लगता है कई तरह की घास मेरे लान में उगी हुई है, और आप एक अच्छा सा लुक आ जाता है। ये ऐसे छोटी छोटी, ये सारी जेड एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि आप कहीं भी लगाएंगे, छोटी से छोटी कटिंग लगाएंगे
तो लग जाता है। अब ये देखिए मेरा इस तरह का कुछ लग गया, तो देखने में थोड़ा अलग ही लुक आ जाता सब, नहीं तो सारी ट्रे एक जैसी ही होती तो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए कुछ यहाँ पे मैं इसकी बॉल में लगा दूँगी, तो ये जंगल के रूप में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह कुछ। और ये सारी जेड कुछ छोटी छोटी जेड के प्लांट मैं इसमें लगा दे रही हूँ। इससे क्या होगा, ये पूरा रूट पकड़ लेगा और आपका मिट्टी इसी में एक दूसरे से चिपकी रहेगी, गिरेगी नहीं। अब ये देखिए लगभग मेरा ये तैयार हो चुका है। तो आप अगर फ्री में बनाना चाहते हैं वेस्ट पॉट में, जैसा कि बना फ्रेंड्स, मैंने वेस्ट में नाम दिया है इसको, तो आप कुछ इस तरह से बना के छोड़ दीजिए प्लांट वगैरह लगा के, तो आपका फ्री में तैयार हो गया। अगर आपके पास मिनिएचर वगैरह है तो कुछ मिनिएचर वगैरह भी डाल सकते हैं, मुझे देखना पड़ेगा तो मैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ एक छोटा सा गर्ल ये पानी के किनारे बैठी और नहाने की तैयारी कर रही है, ये देखिए। और इसका छोटा सा घर ये जंगल में हट है इसका, कि जहाँ ये रहती है। और इस तरह कुछ मेरा छोटा सा जंगल तैयार हुआ, देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। एक वेस्ट पॉट में मैंने जंगल तैयार किया है, तो ऐसा कुछ नहीं, गार्डनिंग ये क्रिएटिविटी है। अगर आप नेचर को पहचान लिए, नेचर को जान लिए, तो इस छोटे छोटे प्लांट को लगा के, कटिंग लगा के आप ग्रो कर लीजिए। और जब भी आप आपके पास पॉट टूटे तो उसको फेंकिए मत, इस तरह कुछ क्रिएशन करके बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं क्या कहूँगी कि ट्री गार्डन में पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत अच्छे से पानी देना आना चाहिए। तो मुझे इसमें वाटरिंग करने के लिए हमेशा जो है पीछे से आप वाटरिंग करनी है, जहाँ प्लांटेशन हुआ है, आगे से डेकोरेशन में वाटरिंग मत करिए। ये सारा मैं बाद में पेस्ट कर दूँगी तो ये गिरेगा नहीं। और इस तरह आप वाटरिंग इसको रेगुलर करते रहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉट होता है। और ठंडक में कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, गर्मी में आप पत्तियों को भी धोते रहिए। और इस तरह कुछ इसके उसमें कर सकते हैं। आप बॉटल से भी वाटरिंग कर सकते हैं, बस बॉटल लीजिए और धीरे से इधर इधर पानी जहाँ जहाँ प्लांट है आप डाल सकते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का मेरा ट्री गार्डन तैयार हुआ। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? छोटी सी आप चीज़ों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं कि आपके गार्डन में देख के लोग आके एकदम से देखना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं। तो ये मेरा बना, कैसा लगा? अगर लगे अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, शेयर भी करिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।